गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ट्रायंगल का नया एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल कई दिनों से चल रहा है, बस लास्ट सेगमेंट में है। इसके बाद कुछ साइड क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, कुछ थ्योरम भी कराएंगे। 3 या 4 थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि मैं 1 बाय 1 एक एक चीज कराता चल रहा हूँ, तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो वो डे 2 डे 4 ऐसे ना देखे। बिल्कुल आप लोग सिस्टम से डे 1 डे 2 डे 3 जब आप लोग कॉन्सेक्यूटिव टर्म वाइज देखोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप पहले की वीडियो नहीं देखे हो और सडन आ जा रहे हो लास्ट की वीडियो में, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर एक दूसरे पे डिपेंड है। 7.3 दो क्वेश्चन इसमें लिए हैं पहले एक्सरसाइज का। तो जैसा कि नीचे से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और आने वाले टाइम में हमारा बोर्ड भी जो है थोड़ा एक्सपेंडेड होगा, तो ये समस्या खत्म हो जाएगा कि नीचे से कि ऊपर से स्टार्ट करना है। 2-4 दिनों में हमारा बड़ा बोर्ड आ रहा है 6x4 का, तो उस पर हम एक साथ कई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एडी एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब भी बात होती है, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। There are 2 sides are equal in isosceles triangle. Which sides are equal? Given AB and AC. और एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, किस पे है? BC का। तो हमारा गिवन स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, रीस्टेटमेंट नेसेसरी है। गिवन हमेशा ट्राइंगल में डायग्राम बनाइए, गिवन लिखिए, रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखिए, फिर प्रूव लिखिए। अगर आप स्टेप को फॉलो करते हैं, कहीं से भी कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता, तो आप स्टेप को फॉलो करिए। बहुत बच्चे हैं डायरेक्ट न गिवन लिखते हैं, न रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो फिर आपका तो 1 मार्क्स जाना ही जाना है। और अगर टीचर्स थोड़ा सा टेढ़ा है तो पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 1.5 दे के हटा देगा, तो ये बहुत तेज डिडक्ट होता है, तो ध्यान दीजिए इस पे। गिवन इसमें क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये आपका दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूव है AD बाइसेक्ट BC एंड एंगल A, ये प्रूव करना है। AD ने BC को बाइसेक्ट किया और A को, मतलब ये इक्वल प्रूव करना है और ये तो प्रूव करते हैं। क्या है? इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABD और दूसरा ट्राइंगल ACD, ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले हम लोग आते हैं 90 डिग्री। ADB एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्यों इक्वल है? बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। अब एक साइड कॉमन है, हाइपोटेनस दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, गिवन ये हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है हाइपोटेनस है, मतलब राइट एंगल दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, और एक साइड दोनों में कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD, देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD कॉमन, तो इसलिए क्या हो गया? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD बाई RHS। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, RHS। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाकी CPCT से इक्वल होगा। कौन सा पार्ट? AD बाइसेक्ट BC, मतलब BD और CD हमारा इक्वल होगा। हेंस BD इज इक्वल टू CD बाई CPCT। और इसी तरह से ये वाला एंगल, ये और ये, इस एंगल का नाम क्या है? BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCT। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए, ये और ये, तो ये क्या शो कर रहा है? AD बाइसेक्ट BC एंड एंगल A। तो इट शो AD बाइसेक्ट BC एंड एंगल A। आपका ये हो गया क्वेश्चन, आप लोग इसको करिए। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा बड़ा है, अच्छा भी है, इसको लास्ट में कर रहे हैं। डायग्राम दिया हुआ है ABC आइसोसेलेस है, मींस ये साइड इक्वल है। दूसरा
DBC ये भी आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड भी इक्वल है। तो आपको पहला प्रूव करना है ABD और ACD। तो पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है हमारा, AB इक्वल टू AC फर्स्ट पॉइंट है, एंड BD इक्वल टू CD ये गिवन है। रिक्वायर्ड टू प्रूव, जो अभी हमने बताया था, ये साइड इक्वल है, ये और ये। रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD, सेकंड है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP, एंड थर्ड है AP बाइसेक्ट एंगल A, और फोर्थ है AP परपेंडिकुलर बाइसेक्ट BC। आ गया। अब आते हैं यहां पर गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव के बाद सॉल्यूशन या प्रूफ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यही ट्राइंगल लेते हैं जिसको प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। कैसे करेंगे, पहला साइड AB और AC दिया हुआ है, देखिए यहाँ AB और यहाँ AC। AB इक्वल टू AC गिवन है, तो लिख दीजिए गिवन। दूसरा इस ट्राइंगल का साइड है BD और CD, ये भी गिवन है, BD इक्वल टू CD गिवन। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, AD, दोनों में कॉमन है, AD ट्राइंगल ABD में भी और ट्राइंगल ACD दोनों में देखिए कॉमन साइड है, तो AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD बाई साइड, तीनों साइड से है, यस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लोग अभी एक एंगल को अभी इक्वल कर देंगे, और इसको हम लोग जो है अगला जैसे ABP इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहां तक ज्वाइंट हुआ है P। तो ये ट्राइंगल के लिए हमको एक चीज पड़ेगा, ये बाई सिटी इसी में तुरंत हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर हैंस, ये तो हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था। तो हैंस BAP एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP बाई CPCT, ये कॉन्ग्रेंट कर लिया, इक्वल हो गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट हमको नेक्स्ट ट्राइंगल में आएगी, कैसे, देखिए यहां पर सेकंड क्या है, ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। कैसे करेंगे, पहला पॉइंट हमारा फिर वही आ गया, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। फिर ये एंगल जो अभी हमने प्रूव किया था, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, प्रूव्ड एबव। फिर AP दोनों में कॉमन है, AP इक्वल टू AP, देखिए इस ट्राइंगल में भी AP है, इस ट्राइंगल में भी AP है, AP इक्वल टू AP कॉमन, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP बाई साइड एंगल साइड, यस से कॉन्ग्रेंट हो गया, यस से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमारा AP बाइसेक्ट एंगल, ये तो प्रूव हो चुका था, देखो यहीं पर ये शो क्या कर रहा है, AP बाइसेक्ट एंगल A, तो ये यहीं पे हम लिख देंगे। ये थर्ड पॉइंट हमारा पहले हो गया है, थर्ड पॉइंट इन ट्राइंगल ABC ACC, तो AP BAP हो गया। तो यहां पर हमारा ये थर्ड पॉइंट हम पहले कर दे रहे हैं, तो इट शो, ये क्या शो कर रहा है, इट शो AP बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो AP को बाइसेक्ट कर दिया, और सिमिलरली ऐसे ही अब ये हमारा इक्वल हो जाएगा तो बाई CPCT, तो हैंस क्या हो जाएगा, हैंस BP इक्वल टू CP, तो ये तो इक्वल हो गया बाइसेक्ट। अब 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए ये जब दोनों इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल होगा, और ये 180 डिग्री पे है, तो लीनियर पेयर। एंड कौन सा एंगल, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC बाई CPCT बाई CPCT। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये लीनियर है, लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो एक एंगल का सम क्या होगा, और एक एंगल कितना होगा, 180 बाई 2 90 डिग्री। तो अब यहां पर क्या हो गया, APB इक्वल टू APC इक्वल टू 180 बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या शो किया, इट शो
एपी बाइसेक्ट बीसी एट 90 डिग्री। इट शो, ये क्या शो कर रहा है? एपी बाइसेक्ट बीसी एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री पे इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो ये आपका जो है फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये सेकंड है। सेकंड के साथ साथ अब ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। ये आपका फोर्थ पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं प्रैक्टिस। और कुल मिलाकर अब इसमें 3 क्वेश्चंस और हैं। एक सेशन के बाद ट्रायंगल फिनिश, फिर एक दिन हम लोग लेंगे साइड थ्योरम में, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक पीछे बैठ कर प्रैक्टिस करते रहिए और आगे हाफ ईयरली के लिए, यूटी के लिए अपने को प्रिपेयर करिए। ओके, गुड डे।